हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो हमारा सॉलिड वर्क CHWA का एग्जाम होता है उसमें हमारा कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में एक न्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा एक न्यू क्वेश्चन है जो कि सॉलिड वर्क में काफी बार ये रिपीट क्वेश्चन किया गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम स्टेप देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, 6 स्टेप लगते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप में आपका एक रेक्टेंगल है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, रेक्टेंगल के पैरेलल ही एक दो सर्कल है, उसका आपका डायमेंशन क्या दिया है वो भी हम देखेंगे। थर्ड स्टेप में हम ट्रिम कमांड का यूज किया है वो भी हम देखेंगे। फोर्थ स्टेप में हमने क्या हुआ कि वो जो पूरा सर्कल है उसको आधा में कन्वर्ट किए हैं, प्लस उसको लाइन कमांड के द्वारा क्या होते हैं रेक्टेंगल में उसे ऐड किए हैं, वो भी हम देखते हैं कैसे करते हैं। पांचवें स्टेप में हम ये देखेंगे कि उसको हम एक्सट्रूड बेस कैसे करते हैं। फिर 6th स्टेप में क्या होता है, रिप कमांड का यूज़ किया गया है, तो वो हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ईज़ी है, तो इसका फाइनल सॉल्यूशन हम सॉलिड वर्क में देखते हैं। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन हमारा सॉलिड वर्क में कुछ ऐसे देखने को मिलता है, तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। तो हम पहले एक क्या होता है, न्यू फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम पहले जाते हैं न्यू पर, क्लिक करते हैं, यहाँ पार्ट है, यहाँ पार्ट पे क्लिक करते हैं, फिर ओके क्लिक करते हैं, तो ये न्यू फाइल ओपन हो जाता है। अब हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें आपका एक रेक्टेंगल दिया है, जिसका लेंथ 75 दिया है और उसका हाइट जो दिया है वो आपका 9 दिया है। तो वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम जाते हैं फ्रंट प्लेन, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ फ्रंट प्लेन ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ स्केच जाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ रेक्टेंगल में हम सेंटर रेक्टेंगल लेते हैं, फिर इस यहाँ सेंटर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको डायमेंशन देना होता है। फिर यहाँ से ओके क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद स्केच में जाएँगे, यहाँ डायमेंशन, तो यहाँ पर हमारा डायमेंशन जो दिया है यहाँ पे क्लिक करते हैं, जो कि डायमेंशन आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है, 75 दिया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 75 और ये इसका हाइट जो दिया है वो 9 दिया है। तो यहाँ क्लिक कर देते हैं, फिर यहाँ पर ओके कर लेते हैं। तो ये हमारा रेक्टेंगल जिसका डायमेंशन 75 और ये आपका हाइट जो है वो 9 दिया है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में किया है। तो इसके बाद क्वेश्चन में आपका स्केच में जाते हैं, यहाँ सर्कल क्लिक करते हैं, यहाँ इसके जस्ट पैरेलल कुछ हाइट पर यहाँ 2 सर्कल दिया है। कुछ हाइट पे 2 सर्कल दिया है, फिर इसका हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। फिर इसके बाद हम इसका डायमेंशन ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका डायमेंशन आपका दिया है ये 15 है, तो ये इसका रेडियस हो गया, तो ये डायमीटर जो है वो 30 हो जाएगा और ये आपका 16 हो जाएगा। तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्लिक करते हैं, तो इसको हम क्या होता है 30 क्लिक कर देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इसको हम 46 कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों डायमेंशन ऐड हो जाता है। फिर यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। तो ये हमारा इतना सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं, यहाँ स्केच पे जाते हैं, फिर ये लाइन, फिर यहाँ सेंटर लाइन का यूज़ करते हैं। इस वाले सेंटर से इस वाले सेंटर को ऐड कर देते हैं। फिर इसके बाद स्केच पे जाते हैं, फिर उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन, फिर इसको एक क्लिक करते हैं तो इसका हाइट जो है वो आपका 40 दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर उसके बाद यहाँ ओके हो जाता है। अब यहाँ पर हम फिर स्केच में जाएँगे, लाइन कमांड का यूज़ करेंगे, फिर ये वाले सेक्शन को ऐड कर देते हैं। फिर अगेन उधर भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, इस साइड भी हम वैसे ही कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमें क्या होता है, ट्रिम कमांड का यूज़ करना। ट्रिम कमांड का यूज़ करना है तो यहाँ पर हम जाते हैं, ट्रिम कमांड है, फिर इसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल कर देते हैं, यहाँ पर स्क्रॉल कर देते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद स्केच पे जाएँगे, फिर लाइन कमांड का यूज़ करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पर हम इसको ओके कर देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, मिरर कमांड का यूज़ करेंगे। मिरर कमांड को यूज़ करने के लिए पहले हम ये लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस लाइन के अबाउट करना है, तो इस मिरर के अबाउट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके क्लिक कर देते हैं, तो ये हो जाता है। अब ये क्या है, अब इसका डिस्टेंस हम दे देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका डिस्टेंस जो होता है वो आपका दिया है, क्या दिया है, 4.5 डिस्टेंस दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है 9 दिया है, तो इधर का 4.5 इधर से 4.5 हो जाता है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या करना है। फिर इसके बाद हम क्या होता है, ट्रिम कमांड का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद भी हम ट्रिम कमांड का यूज़ करते हैं। यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ ओके हो जाता है। तो ये हमारा आधा सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम फीचर्स में जाएँगे,
फिर यहाँ पर एक्सट्रूड बेस जो है वहाँ क्लिक करते हैं, फिर इसके बाद यहाँ मिड प्लेन को क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद इसका जो डायमेंशन दिया है वो 52 दिया है, तो 52 यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। 52 हम पुट कर देते हैं, फिर यहाँ पर हम ओके क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा आधा सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम रिप कमांड का कैसे यूज़ करेंगे इस पे, तो वो देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम फ्रंट प्लेन क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद स्केच पे जाते हैं, फिर लाइन कमांड, फिर ये वाला कॉर्नर पॉइंट, फिर ये वाला कॉर्नर पॉइंट क्लिक करते हैं, फिर ओके कर देते हैं। फिर फीचर्स में जाते हैं, फिर रिप कमांड क्लिक करते हैं, तो ये रिप कमांड अप्लाई हो जाता है। फिर इसमें डिस्टेंस जो दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो यहाँ 8 दिया है डिस्टेंस, जो कि 8 आपका दिया है डिस्टेंस, तो यहाँ पर हम 8 क्लिक कर देते हैं। 8 डिस्टेंस हम क्लिक कर देते हैं, फिर यहाँ पर ओके हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, रिप कमांड अप्लाई हो गया, फिर हमें इस साइड भी करना है, तो हम क्या होता है मिरर का यूज़ करेंगे, कमांड का यूज़ करेंगे। तो फीचर्स में जाएँगे, फिर यहाँ पर क्या होता है लीनियर पैटर्न है, फिर उसमें ये मिरर का ऑप्शन दिया है, फिर ये राइट प्लेन को क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद ये फीचर्स जो है, यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर इस ऑप्शन दिखा देता है कि मिरर का, फिर उसके बाद यहाँ पर हम ओके करते हैं, तो ये डन हो जाता है। आप चाहें तो इसको क्या होता है अदर कलर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद ये अदर कलर में कन्वर्ट हो ज फिर यहाँ पर हम इसे ओके कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा क्या होता है अलग कलर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे ये बॉक्स पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर आइसोमेट्रिक का ऑप्शन आता है, तो ये हमारा पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होता है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।